हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 300 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से गिराया गया पत्थर मीनार के आधार पर बने तालाब के पानी से टकराता है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है तो पत्थर के टकराने की ध्वनि मीनार के शीर्ष पर पत्थर के गिरने के कितनी देर बाद सुनाई देगी। हमें बताना है कि जब हमने पत्थर गिरा दिया तो जब तालाब से टकराएगा तो उसकी आवाज होगी। तो वो आवाज पत्थर गिराने के कितनी देर बाद हमें सुनाई देगी। तथा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो मुख्य अवधारणा से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई एच ऊंचाई की मीनार है जिसके आधार पर एक तालाब बना हुआ है और इस मीनार की ऊंचाई पर से एक पत्थर गिराया जाता है। तो ये पत्थर जब तालाब से टकराता है तो इससे ध्वनि उत्पन्न होगी। तो वो ध्वनि कितनी देर बाद सुनाई देगी ये हमें बताना है। जब पत्थर को गिराया जा रहा था तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर था 0। तो हम देख सकते हैं कि पत्थर के तालाब पर पहुंचने में लगा समय। पत्थर के तालाब पर पहुंचने में लगा समय s बराबर ut प्लस हाफ 80 की घात 2 से। यहाँ एच तो है मीनार की ऊंचाई एच तथा पत्थर का प्रारंभिक वेग है 0 तथा त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण जी। जैसे जैसे पत्थर नीचे आएगा तो उसका त्वरण विस्थापन कम हो रहा है। तो विस्थापन विपरीत दिशा में होने के कारण माइनस एच तथा त्वरण हमेशा माइनस गुरुत्वीय त्वरण हमेशा माइनस जी में होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं माइनस एच बराबर -1/2 जी टी की घात 2। तो पत्थर को पहुंचने में लगा समय टी बराबर हो जाएगा 2h/जी का वर्गमूल। यानी कि जब पत्थर को गिराया जा रहा है तो तालाब में पहुंचने पर लगा समय इतना होगा। तथा तालाब से जब ध्वनि मीनार की ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय टी बराबर होगा मीनार की दूरी h बटा ध्वनि की चाल v। ध्वनि की चाल ये दूरी है और ये समय। प्रश्न में दिया है कि मीनार की ऊंचाई h बराबर है 300 मीटर तथा ध्वनि की चाल v है 340 मीटर प्रति सेकंड तथा गुरुत्वीय त्वरण g बराबर है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। पत्थर को गिराया जा रहा है अर्थात पत्थर का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है तथा मीनार से गिराने के पश्चात तालाब के तक पहुंचने में लगा समय मुख्य अवधारणा से t बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2h/जी। इसे हम यहाँ t1 के रूप में ले लेंगे। तो t1 बराबर है वर्गमूल 2h/जी। मान रख देंगे इसमें 2 गुणा 300 बटा जी का मान 9.8 का वर्गमूल जो कि हो जाएगा t1 बराबर 7.82 सेकंड। यानी कि पत्थर को गिराने के बाद 7.82 सेकंड में वो तालाब पर पहुंच जाएगा तथा तालाब से ध्वनि मीनार की ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय t2 बराबर, यानी कि जब तालाब से टकरा गया तो टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो ध्वनि मीनार पर पहुंचने में कितना समय लगेगा उसको हमने t2 लिया है। तो t2 बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गई 300, चाल होगी ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड जो कि हो जाएगा सेकंड में। तो ये हो जाएगा 0.88 सेकंड t2 बराबर। इस पूरी घटना में लिया गया समय यानी कि जब पत्थर को गिराया और गिराने के बाद वो तालाब पर पहुंचा, तालाब पर पहुंचने पर ध्वनि उत्पन्न हुई और वो ध्वनि वापस मीनार पर पहुंचने में लगा कुल समय t बराबर t1 प्लस t2 जो कि हो जाएगा 7.82 प्लस 0.88
जो कि हो जाएगा t बराबर 8.7 सेकंड। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर पत्थर को गिराने के बाद उत्पन्न ध्वनि को मीनार पर पहुंचने में लगा समय 8.7 सेकंड है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।